हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं बीपीएससी 38वीं से लेकर 65वीं तक के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का अभी से चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट आपको पहले ही दिए जा चुके हैं और चौथा पार्ट आज लास्ट है, जिसमें सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके पीछे के वीडियोज देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो अर्थशास्त्र में मिला था अमर्त्य सेन को। और किसके लिए मिला था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उनके द्वारा 2 बुक है, उसका नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कलेक्टिव चॉइस एंड द सोशल वेलफेयर, जो उन्होंने 1970 में लिखा, और पॉवर्टी एंड फैमिन्स 1981 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। तो रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 जुलाई में किया गया था, और उसी मंथ में 2 बार भी किया गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ष या कब दो बार अवमूल्यन किया गया, तो वो भी 1991 ही होगा, जुलाई 1 और 3 जुलाई। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो वर्तमान समय में आपका अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में 7। ऑप्शन सी। 1995 तक भारत में कैंडेला, मुंबई, नोएडा, फोर्ट, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कुल मिलाकर 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे। बाद में 1997 में सूरत भी निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया। वर्तमान स्थिति में 1 नवंबर 2000 से कंडाला, मुंबई, कोचीन, सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के विशेष सेज में परिवर्तित किया गया। यानी कि अब क्या हो गया है, आपका सेज में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। तो देखिए, पीआईओ का अगर बात करें तो पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन होता ही है इसका। तो इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में, तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक के तीसरे स्तंभ के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। गैट का बदल करके WTO कर दिया गया था 1995 में। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रथम एवं दूसरे स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कौन सा होगा? विश्व बैंक। दूसरा का हो गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तीसरा हो गया आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो 1966 से 71 तक पंचवर्षीय योजना की अवधि नहीं। 66 से आपका 69 तक तो आपका योजना अवकाश था। योजना आयोग एक है, तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन सी आपका सही है। कब स्थापना? तो मार्च 1950 में किया गया था, और 1 जनवरी से नीति आयोग का नाम से चेंज हो चुका है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का स्वरूप जो है वो परामर्शदात्री है। ऑप्शन बी। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ, मार्च 1950 में। योजना आयोग है, फिर से सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित से मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित बोले तो सार्वजनिक और निजी दोनों का यहाँ पे भागीदारी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देता है। ऑप्शन ए आपका सही है। जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित था, और ये मानव संसाधन विकास मूलभूत इसका उद्देश्य था।
भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसो होते हैं तो कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी आपका सही है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन आपका एनडीसी करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो सेम आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 92 से 97। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी के निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये क्वेश्चंस अब तो नहीं पूछा जाएगा, उस समय इसका डाटा आपका 5.6 निर्धारित किया गया था। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था। तो प्लान हॉलीडे कब था? तो 1966 से 69 तक, क्योंकि भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध के बाद वहाँ पे योजना पंचवर्षीय योजना को रोक करके आपका 1 वर्षीय योजना वहाँ पे लागू किया गया था, जो कि 66, 67, 67, 68, 68, 69। और ये तीनों वार्षिक योजनाएं अपना अलग अलग ग्रोथ रेट निर्धारित कर रही थी। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से हो जाएगी आपकी? तो 1997 से 2002। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अविकासीय व्यय वार्षिक वृद्धि का औसत है। तो देखिए पुराना क्वेश्चन है, अब आपका इसका परसेंटेज आपको जानने का जरूरत नहीं है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान जो होता है जिला नियोजन पदाधिकारी, ऑप्शन सी। जिला नियोजन और विकास परिषद का जिला प्रधान जिला नियोजक अधिकारी होता है। आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय जो है वो किसका है? तो वो हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची प्रविष्ट 20 में उल्लेखित है। इस पे दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल बनाएगा तो फिर आपका राज्य वाला स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की? तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वीं योजना का अवधि क्या है? तो 10वीं योजना का अवधि आपका क्या हो जाएगा? 2002 से 2007। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन? तो 1921 जो है वो आपका महाविभाजन वर्ष माना जाता है। अगर बात करें भारतीय जनसंख्या में वृद्धि में 4 अवधियों को विभाजित किया जाता है। 1891 से 21 अवरुद्ध जनसंख्या, 21 से 51 मर्यादित वृद्धि दर, 51 से 81 तीव्र ऊंची वृद्धि दर और 81 से 2000 उच्च वृद्धि दर किंतु मद होने की स्पष्ट संकेत। तो 1921 के पश्चात भारत के जननायकी संक्रमण के द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया, यानी कि उसके बाद आपका ग्रोथ पॉपुलेशन सब ज़्यादा बढ़ा था। नेक्स्ट है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो सेम आंसर हो जाएगा 1921 का जो जनगणना है वो आपका क्या नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड। भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो उस समय की बात करें तो उस समय 94% ग्रामीण आबादी प्राइमरी शिक्षा पाती। इस प्रकार 2000 के अंत तक ये 84% ग्रामीण आबादी ऐसी थी जिसके 3 किलोमीटर के दायरे तक माध्यमिक स्कूल की सुविधाएं थी।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो अगर बात करें 2001 में तो ये है उड़ीसा। अगर आपके यहाँ पे बिहार रहता तो वो भी हो जाता। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन था? ये डाटा कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने का। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो आपका 33% अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन ए आपका सही है। बात करें उनके बारे में तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार से वो नवाजे जा चुके हैं। और उनको पद्म श्री की बात करें तो पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया गया था। टिहरी बांध जब बन रहा था उस समय काफ़ी विवादों में घिरे थे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका है नागपुर में, ध्यान में रखिएगा। नेशनल एनवायरमेंटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर की बात करें तो उस समय के हिसाब से तो आपका कलकत्ता सही है, और मुंबई तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर मुंबई रहता तो मुंबई फर्स्ट आता है, दिल्ली उसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर पे आपका कोलकाता आता है। भारत में शहरी अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10% के बराबर है। तो शहरी जनसंख्या जो है आपका 25, अभी के डेट में आपका 38 to 42% है, यानी कि 40% मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननांकिकी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो जननांकिकी में अगर बात करें लिंग अनुपात का संदर्भ तो किससे है? प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो जनसंख्या घनत्व आपका किस में है? तो बंगाल यहाँ पे ऑप्शन है, दूसरे नंबर पे आता है बंगाल। अगर बात करें तो बिहार आपका पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो वो आपका है जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता दर प्राप्त की गई, क्योंकि इनका पॉपुलेशन ही इतना कम है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो हो जाएगा बिहार की। अगर बात करें पुरुष और स्त्री दोनों की, बिहार की टोटल में भी सबसे नीचे और पुरुष और स्त्रियों में भी दोनों में सबसे कम। अगर बात करें बिहार की कुल साक्षरता दर की तो है आपका 61.8%, और पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 71, और महिलाओं की बात करें तो 51-52%। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।